इजराइल की पाताल तोड़ स्ट्राइक, ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर बेरूत के रिहायशी इलाके में सिविलियन बिल्डिंग के नीचे था और इसी हेडक्वार्टर में मौजूद था हिजबुल्लाह का चीफ शेख हसन नसरल्ला। लेकिन वो इजराइल के हमले से बच नहीं पाया। हेडक्वार्टर तबाह हो गया और नसरल्ला का काम तमाम हो गया। न्यूयॉर्क से ऑर्डर आया, आईडीएफ ने नसरल्लाह को मार गिराया। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर तबाह, छिपने की नहीं बची कोई जगह। इजराइल का बंकर बस्टर बम, आतंक का कंट्रोल रूम खत्म। इजराइल का पिन पॉइंट हमला, क्या अब ईरान लेगा बदला? धुआं धुआं दक्षिणी लेबनान, हड़कंप बेरूत टू तेहरान। हसन नसरल्ला की मौत की खबर ने मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। माना यह जा रहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इसी बीच खबर यह मिल रही है कि कई इंटरनेशनल एयरलाइंस में लेबनान में हवाई सेवाओं को बंद कर दिया है। बेरूत एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ईरान की एक फ्लाइट को बेरूत एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है, तो इजराइल हिजबुल्लाह के अंत तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच अब यहां पर सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इजराइल को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की लोकेशन मालूम थी? आखिर उसने सटीक हमला कैसे किया, यह रिपोर्ट देखिए। लेबनान का आसमान धुआं धुआं है। बम बारूद के धमाकों की आवाज आ रही है। और रिहायशी इलाकों से उठ रही हैं आग की लपटें। लेकिन इन तस्वीरों से ज्यादा चर्चा इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे की है। हसन नसरल्लाह को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल ने बहुत सटीक रणनीति के साथ काम किया और रणनीति ऐसी बनाई कि हिजबुल्लाह के चीफ को बच पाना बेहद मुश्किल हो गया। इजराइल ने शुक्रवार को बेरूत के रिहायशी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। जिस वक्त हमला हुआ, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह हेडक्वार्टर में मौजूद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की मोसाद ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की लोकेशन को एक सही तरीके से पता किया और उसके बाद इजराइल इस इंतजार में था कि सही मौके पर इसे निशाना बनाया जाए और इजराइल डिफेंस फोर्सेस को इंतजार था तो बस नेतन्याहू के एक ऑर्डर का। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। एयरपोर्ट पर F-35 फाइटर जेट तैयार खड़ा है। साथ में 4 बंकर बस्टर बम भी मौजूद हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फोन पर हैं। ये फोन कहीं और नहीं बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्स को किया गया और ऑर्डर बेरूत पर एयर स्ट्राइक का। भारतीय समय अनुसार रात के कोई 11 साढ़े 11 बजे बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत पर अटैक का ऑर्डर दिया
इजराइल के डिफेंस एयरबेस पर तैयार खड़े फाइटर जेट ने तूफानी रफ्तार से लेबनान के आसमान में दस्तक दी और कुछ ही देर में बेरूत धमाकों से गूंज उठा। देखिए, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी इजराइल का ऑपरेशन जारी है। इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में नॉनस्टॉप हमले हो रहे हैं, जिस पर लेबनान की तरफ से एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है कि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 हफ्तों में 1030 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। 16 सितंबर से 27 सितंबर तक 1030 लोग मारे गए। लेबनान की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा बयान इस वक्त। तो लगातार हमले किए जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से नॉनस्टॉप स्ट्राइक की जा रही है, जिस पर लेबनान की तरफ से यह बड़ा आंकड़ा जारी किया गया है लोगों की मौत से जुड़ा हुआ, जिसमें यह कहा गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय लेबनान का यह आंकड़े जारी कर रहा है कि 2 हफ्तों में 1030 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है। 16 सितंबर से 27 सितंबर तक जो इजराइल की तरफ से हमले किए गए, उसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 1030 का आंकड़ा जारी किया गया है। और लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अगर जंग नहीं रुकी तो आंकड़ा और भी आगे बढ़ेगा। वहीं आशंका यह भी जताई जा रही है कि इजराइल की कार्रवाई मिडिल ईस्ट में तनाव को नए स्तर पर पहुंचा रही है। अब आप देखिए कि किस तरह से 2 महीने में इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया है। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के 6 ठिकानों को निशाना बनाया, जो कि रिहायशी इलाके में सिविलियन बिल्डिंग में मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने PLU 109B और PLU 137B बम का इस्तेमाल किया। ये कंक्रीट की मोटी दीवार उड़ाने में सक्षम हैं। ये सभी बम अमेरिका में बनाए गए। पिछले साल अमेरिका ने बंकर बस्टर बम की बड़ी खेप इजराइल को भेजी थी। बताया जा रहा है कि हसन नसरल्लाह बंकर में छिपा था, जो कि बंकर बस्टर बम से चूर चूर हो गया और हसन नसरल्लाह की कहानी खत्म हो गई। हसन नसरल्लाह के मौत की सबसे पहली खबर इजराइल से आई। इजराइल ने हसन नसरल्लाह के मौत का दावा किया और देर शाम होते होते हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह के मौत की पुष्टि कर दी। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल का हमला बेहद सटीक था। बावजूद इजराइल ने नसरल्लाह की मौत की पुष्टि में काफी वक्त लगाया। हमले के बाद फाइटर जेट के पायलट ने इजराइल में मौजूद अपने कमांडर से बात की, तो इस बातचीत में नसरल्लाह की मौत का कहीं भी जिक्र नहीं था। हाँ, जीत का एक विश्वास जरूर नजर आया। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो पूरा एक नेटवर्क है उसे ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी इजराइल का ऑपरेशन जारी है। हमले रुक नहीं रहे हैं, लगातार नॉनस्टॉप हमले किए जा रहे हैं। चौबीस घंटे 300 मिसाइल और 400 ठिकाने तबाह। ऑपरेशन के 60 दिन, हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म। IDF का न्यू ऑर्डर, लेबनान से ईरान तक डर। हसन नसरल्लाह की मौत की खबर से मिडिल ईस्ट में हड़कंप है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे की प्लानिंग कोई 1 या 2 दिन में की गई थी, बल्कि इजराइल ने स्टेप बाय स्टेप हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। 30 जुलाई 2024 वो तारीख जब इजराइल ने पिन पॉइंट हमले में हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे सीनियर लीडर फुआद शुक्र को मार गिराया। इस ऑपरेशन के बाद तो जैसे इजराइल ने घर में घुसकर मारने की रफ्तार ही बढ़ा दी और दायरा भी, क्योंकि अगले दिन ईरान में मौजूद हमास का मुखिया इस्माइल हानिये खाक में मिल गया। पिछले 2 महीने में हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। IDF की ओर से जारी की गई इस तस्वीर पर गौर कीजिए।
इस तस्वीर में हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के चेहरे हैं और ये सभी इजराइल के हमले में ढेर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह, रादवान फोर्स का चीफ कमांडर इब्राहिम अकेल, स्ट्रेटेजिक यूनिट का मुखिया फुआद शुकर, अली करकी, रादवान फोर्स का विशाम अल्ताविल समेत हिजबुल्लाह की लीडरशिप में शामिल 18 चेहरे मौत की आग में दफन हो चुके हैं। अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप में सिर्फ नाम बाकी है, अबू अली रिदा, जो जिंदा है या मर गया, आईडीएफ ने कोई पुष्टि नहीं की है। इजराइल ने पिछले 2 महीनों में अपने दुश्मनों को खाक में मिलाने के लिए नॉनस्टॉप कार्रवाई की है। 17 सितंबर को लेबनान में पेजर और 18 सितंबर को वॉकी टॉकी में हुए विस्फोट को भी इजराइल की प्लानिंग से जोड़कर ही देखा जा रहा है। 17 सितंबर को पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद पेजर में विस्फोट हुए। फिर 18 सितंबर को वॉकी टॉकी बीप बीप की आवाज के साथ फटने लगे। सोलर यूनिट और दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस में भी विस्फोट की खबर आई। बताया जा रहा है कि इन विस्फोटों ने हिजबुल्लाह के कमांडर और लड़ाकों को कंफ्यूज कर दिया है। कैमरे पर आकर धमकी दे रहा हिजबुल्लाह चीफ शेख हसन नसरल्लाह भी समझ नहीं पाया कि इजराइल का अगला प्लान क्या है। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह को समझने का वक्त ही नहीं दिया। 18 सितंबर को वॉकी टॉकी सेट्स और दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट के अगले ही दिन इजराइल ने आसमान से मोर्चा खोल दिया। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। देखिए, हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। उसे इजराइल की सेना ने उसी के ठिकाने पर, जहां वो एक बंकर में छिपा बैठा हुआ था, उसे ढेर कर दिया। लेकिन इजराइल को हिजबुल्लाह के बंकर की लोकेशन कैसे मिली और कैसे एक के बाद एक रॉकेट दागे गए और कैसे 11 दिनों के भीतर नसरल्लाह और उसकी पूरी मित्र मंडली का दी एंड हो गया। इजराइल का उत्तरी, लेबनान का दक्षिणी इलाका बारूद की गंध से भरा है। हवा में ऑक्सीजन कम, बारूद ज्यादा है। लेकिन 27 सितंबर का दिन हिजबुल्लाह एंड कंपनी के लिए कयामत वाला था, क्योंकि शुक्रवार की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। रात से ही लेबनान की राजधानी बैरूत बम धमाकों से गूंज रही थी और टारगेट था हिजबुल्लाह का वो हेडक्वार्टर जिसमें इजराइल का मोस्ट वांटेड नसरल्लाह छुपा हुआ था। इस बात की लीड लंबी चली रह के पूरे नेटवर्क बिठाने के बाद इजराइल को मिली थी और फिर इजराइल के सुप्रीम लीडर का फोन आया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन फ्राइडे। देखते ही देखते बैरूत का दहिया रॉकेट के धमाकों से गूंज उठा। एक के बाद एक रॉकेट छोड़े गए, जिन्होंने हिजबुल्लाह के इस हेडक्वार्टर को न सिर्फ नेस्तो नाबूद कर दिया, बल्कि उसके चीफ नसरल्लाह का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह लंबे समय से बंकर में रहता था। वो इसे अपना अभेद किला मानता था। उसे लगता था कि यहाँ उसे कोई मार नहीं सकता है। लेकिन इजराइल ने 11 दिन के अंदर पूरा खेल बदल दिया। 17 सितंबर को पेजर हमला किया, 18 सितंबर को वॉकी टॉकी से अटैक किया, 19 सितंबर को लेबनान पर मिसाइल अटैक किया, 20 सितंबर को 80 मिसाइल हमले किए, 21 सितंबर को 300 से ज्यादा मिसाइल दागी, 22 सितंबर को 500 मिसाइल हमले, 23 सितंबर को 1600 ठिकानों पर हमले, 24 सितंबर को बैरूत पर हमला, 25 सितंबर को बॉलबेक और बेल पर हमला, 26 सितंबर को बैरूत पर मिसाइल अटैक, 27 सितंबर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला जिसमें नसरल्लाह मारा गया। इजराइल ने कसम खाई थी कि वो जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देगा, चुप नहीं बैठेगा। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you.
There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning. इतिहास गवाह है कि इजराइल ने अपने दुश्मन को खत्म करके ही दम लिया, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपा क्यों ना हो। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह बंकर में छिपा था। उसे लगता था कि बंकर में उसे कोई नहीं मार सकता। उसे साफ तौर पर बड़े हमले को ध्यान में रखते हुए बनाया था। पिछले 13 साल से नसरल्लाह बंकर में छिपा हुआ था। वो कभी सामने नहीं आता था। जब भी हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों को कोई संदेश देना होता, नसरल्लाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करता था। आमतौर पर इस तरह के बंकर का इस्तेमाल बड़े हमले से बचने के लिए करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त परमाणु हमले से बचने के लिए इस तरह के बंकर बनाए गए थे। हिटलर भी ऐसे बंकर में रहता था। लेकिन इजराइल ने इतने रॉकेट दागे कि जिस बंकर को नसरल्लाह सबसे सेफ समझता था, उसमें ही उसकी कब्र बना दी गई। और अब करीब करीब हिजबुल्लाह की टेरर टीम ऑल आउट हो चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ वाहिद यूनिट का कमांडर अबू अली रिदा बचा है, जिसके खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। देखिए, हिजबुल्लाह एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत मचा रखी है, जिसकी दखल कई शिया बहुल देशों में चलती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए, इस बड़ी स्क्रीन के जरिए बताते हैं हिजबुल्लाह कितना खतरनाक और उसके लीडर की मौत से क्या फर्क पड़ेगा। ये देखिए कितना खतरनाक है हिजबुल्लाह। 1982 में इस संगठन को बनाया गया था, जिसका नाम हिजबुल्लाह है। 1992 में नसरल्लाह इसका चीफ बना। 32 सालों से वो इस संगठन का चीफ था। लेबनान सरकार में दखल है उसका सीधे तौर पर। इसी के साथ यहां पर आपको यह भी बता दूं कि ईरान का फुल सपोर्ट है हिजबुल्लाह को, पूरी तरीके से वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। इसी के साथ 2006 में इजराइल से 34 दिनों की जंग लड़ी हिजबुल्लाह ने। 2006 की बात है ये, जब दोनों ही के बीच जंग हुई थी। ताकत कैसे है? 1 लाख से ज्यादा लड़ाके इसके पास हैं। 1,20,000 से 2 लाख रॉकेट इसके पास मौजूद हैं। कई बैलिस्टिक मिसाइल भी हिजबुल्लाह के पास है और यही उसकी ताकत को बताता है। लेकिन ये हिजबुल्लाह इतना ताकतवर कैसे बन गया? कैसे नसरल्लाह इसका लीडर बना? इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब दुनिया के कई मुल्क तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे थे, तब लेबनान में बैठा हुआ यह संगठन आतंक की दुनिया में अपना नाम बना रहा था। المقاومة الإسلامية أن لا تقصف القرى والمدن والبلدات وأن لا يقتل شعبنا في الطرقات. मिडिल ईस्ट की धरती हमेशा से दहशतगर्दों के लिए उपजाऊ रही है। समय समय पर यहां एक से बढ़कर एक दहशतगर्द हुए। इन्हीं में से एक था हसन नसरल्लाह, जिसका बाप किराने की दुकान चलाता था, जो लोगों को रोजमर्रा का सामान बेचता था। लेकिन बेटा मौत का व्यापारी निकला। नसरल्लाह का जन्म 64 साल पहले 31 अगस्त 1960 को बैरूत के उत्तरी बुर्ज हम्मूद में एक गरीब शिया परिवार में हुआ। बचपन से ही नसरल्लाह का झुकाव धर्म के प्रति था, लेकिन उसके जीवन पर इसका सबसे गहरा प्रभाव तब पड़ा जब 1975 में लेबनान में गृह युद्ध शुरू हुआ। 15 साल चले इस गृह युद्ध में हिजबुल्लाह एक बड़े शिया संगठन के रूप में उभर कर सामने आया, जिसे खुलकर ईरान से आर्थिक समर्थन मिला, क्योंकि ईरान भी शिया मुल्क है। नसरल्लाह शुरू से ही हिजबुल्लाह से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उसने लेबनान में गृह युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह को बहुत करीब से देखा और समझा। लेकिन लेबनान में जब गृह युद्ध खत्म हुआ, उसके 2 साल बाद नसरल्लाह की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। नसरल्लाह के बारे में कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने उसे धोखा नहीं दिया, क्योंकि जिस नेता से प्रभावित होकर नसरल्लाह हिजबुल्लाह में आया था, 1992 में उसी नेता अब्बास अल मुसावी की हत्या कर दी और हिजबुल्लाह की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उस वक्त नसरल्लाह की उम्र 32 साल थी। वो 90 का दशक था। दुनिया के कई मुल्क तरक्की की राह पर थे,
लेकिन लेबनान दहशत के रास्ते पर था, जिसका झंडा नसरल्लाह लेकर चल रहा था। कहते हैं कि नसरल्लाह के हाथ में हिजबुल्लाह की बागडोर आने के बाद हिजबुल्लाह और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसे ईरान जैसे देशों से ताकत मिली तो उसने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। नसरल्लाह देखते ही देखते लेबनान का सबसे प्रभावित व्यक्ति बन गया, जिसके एक इशारे पर उसके लड़ाके जान देने और लेने पर उतारू थे। नसरल्लाह काली पगड़ी पहनता था, आंखों में चश्मा लगाता था और उसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि कम उम्र के बच्चे भी बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह में शामिल होते थे, और वो भी ये जानते हुए कि अगले कदम पर ही मौत खड़ी है। 2006 में 34 दिन तक चली जंग में हिजबुल्लाह को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। ये लड़ाई 12 जुलाई 2006 को तब शुरू हुई जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमला कर दिया। इसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसकर 3 सैनिकों को मार डाला और 2 को बंधक बना लिया। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने इसके लिए लेबनान को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया और लेबनान को इसका अंजाम भुगतने की बात कही, क्योंकि उस वक्त लेबनान की सरकार में हिजबुल्लाह के 2 ही मंत्री थे। उसी रात इजरायली सेना ने लेबनान में हमला कर दिया। एक हवाई हमले में बैरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे भी तबाह हो गया। 34 दिन तक चली इस जंग में वैसे तो कोई नहीं जीता था, लेकिन दोनों तरफ से कई लोग मारे गए। इस लड़ाई के बाद नसरल्लाह इजराइल के निशाने पर आ गया। तभी से नसरल्लाह बंकर में छिपकर रहने लगा। हालांकि नसरल्लाह ने एक बार कहा था कि वो इजराइल से डरता नहीं है, लेकिन बंकर में छिपना बताता था कि कहीं न कहीं उसे अपनी जान की फिक्र थी, क्योंकि कई सालों तक नसरल्लाह न खुलकर सामने आया, न उसने किसी भी जुलूस में हिस्सा लिया। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो हिजबुल्लाह भी खुलकर सामने आ गया, जिससे इजराइल को एक साथ कई मोर्चे पर जंग लड़नी पड़ी, क्योंकि एक तरफ हमास था तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। लेकिन इजराइल ने 1 साल के भीतर दोनों का खेल खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह के निशाने पर सिर्फ इजराइल ही नहीं रहा, उसने इजराइल के भीतर कई बार अमेरिका को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के आतंकी हमले कब कब हुए, जल्दी से आपको इसकी जानकारी देते हैं। देखिए, अप्रैल 1983 की बात है। बेरूत में अमेरिकी दूतावास को हमला किया गया था, उस पर बम विस्फोट हुआ था। अक्टूबर 1983 को बेरूत में अमेरिकी मरीन पर हमला किया था हिजबुल्लाह ने। फिर सितंबर 1984 की बात, जब बेरूत में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया, उस पर अटैक किया था हिजबुल्लाह ने। इसके बाद 1985 TWA फ्लाइट 847 का अपहरण हिजबुल्लाह ने किया था। फिर 1996 में सऊदी अरब में खोबर टावर पर हमला किया था, उस पर अटैक किया गया था। तो ये एक के बाद एक जो हमले किए गए, किस तरीके से सिर्फ इजराइल नहीं, उसने अमेरिका को भी निशाना बनाया, ये वो बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर घोषित करने वाले, आतंकी संगठन घोषित करने वाले देश कौन से हैं जिन्होंने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया? उसमें अमेरिका है, कनाडा है, नीदरलैंड है, इधर इजराइल है और ब्रिटेन। ये वो देश हैं जिन्होंने इस संगठन को पूरी तरीके से आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। यानी कि इनकी जो गतिविधियां हैं संगठन की, वो सीधे सीधे आतंकी गतिविधियां हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।